हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट ट्रिक। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशन हुए थे उसके बारे में। आज हम देखेंगे जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट हुए हैं, हम देखेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अब हम आज जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, हम देखते हैं कहाँ से, बंगाल विभाजन से। हमारे बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कब होता है? बंगाल विभाजन होता है 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अब जैसे हमारा आज का बंगाल हम देखते हैं काफ़ी छोटा एरिया है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले बंगाल में क्या क्या आता था? बंगाल में बिहार, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र हमारे किसके अंदर आते थे? बंगाल के अंदर आते थे। जो बंगाल का विभाजन किया गया, ये किस बेसिस पे किया गया? एक पूर्व पश्चिमी बंगाल किया गया, एक हमारा किया गया पश्चिम क्षेत्र, और एक हमारा हुआ पूर्वी क्षेत्र। जो पश्चिमी क्षेत्र था वो हिंदू वहाँ पे ज़्यादा रहते थे, हिंदू जनसंख्या का ज़्यादा था, जबकि पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम्स ज़्यादा थे। ठीक है, बंगाल विभाजन करने से ही हमारे भारत में जो सांप्रदायिकता बढ़ी है, मतलब इनका जो मेन उद्देश्य वो यही था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी तरीके से दरार लाना, यही इनका उद्देश्य था। और यही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन करने की बात कब की गई? बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की गई थी 20 जुलाई को कहा गया कि हमें बंगाल का विभाजन करना है, इसकी ऐसी कोई घोषणा हुई। जब बंगाल विभाजन की 20 जुलाई को घोषणा की जाती है तो 7 अगस्त को हम क्या शुरू करते हैं? 7 अगस्त को हमने क्या शुरू कर दिया? सारे भारतीयों ने इस आंदोलन के विरोध में हमने क्या कर दिया, जिसे हम कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। हमने शुरू कर दिया स्वदेशी आंदोलन। किसके विरोध में ये शुरू किया गया? ये शुरू किया बंगाल विभाजन। तो हमसे बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि परीक्षा में कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो किसके विरोध में शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, अब हमने स्वदेशी आंदोलन तो शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का हमारा मेन मकसद क्या था? कि हम किसी भी तरीके की जो हमारी जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं मानेंगे, चाहे उनकी शिक्षा हो, एजुकेशन हो, या हमें कोई पदवी दी गई हो। हमने वो सारी चीज़ों को क्या कर दिया? बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर के दिन, 16 अक्टूबर को क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पूरे देश में आंदोलन मचा हुआ था कि हम ये विभाजन नहीं होना देंगे, लेकिन 16 अक्टूबर को फिर सरकार ने क्या कर दिया? विभाजन कर ही दिया। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दिन को क्या दिन डिक्लेयर कर दिया? इस दिन को हमने फिर कैसे मनाया? जन एकता दिवस के रूप में, या फिर इसी को हमने मैत्री दिवस नाम दिया। और इसी दिन पूरे भारत में लोगों ने क्या किया था? एक दूसरे को राखी बांधी थी, इसीलिए इसको हमने क्या माना? राखी दिवस भी माना। अगर प्रश्न आता है कि ये हमने किसके कहने पर किया था, तो ये हमने रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर किया था। उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए। अब इसमें पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। कपड़ों का किया गया था, शिक्षा का किया गया था। लोगों ने स्कूल कॉलेज जाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे स्कूल और कॉलेज में नहीं जाएंगे। इन सारी चीज़ों का क्या होता है? बहिष्कार होता है। ठीक है, ये 1905 में होता है। अब ये सारी चीज़ें चली रही थी। हाँ, एक हमारा क्वेश्चन मैंने पिछली पार्ट में कराया था कि 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 में जो हमारे कांग्रेस की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वो की थी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को किसने इस्टेब्लिश किया है? तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही जो थे वो गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु भी थे। पॉलिटिकल गुरु अगर पूछे जाए गांधी जी के कौन थे, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। 1906 में हमारी मुस्लिम लीग स्थापित की जाती है। ठीक है, उसके बाद 1907 में अब हमारी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये हमारा जो अधिवेशन होता है, ये होता है सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे जो हमारी कांग्रेस थी, ठीक है, वो 2 भाग में विभाजित हो जाती है। एक हमारी होती है गरम दल, एक होती है नरम दल।
ठीक है। अब हमें पता है, अभी तक कहा जाता है जो भी कांग्रेसियों ने काम किया था वो नरम दल के हिसाब से किया था। मतलब उनका मानना था कि हम पेन और पेपर से क्या कर सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या करते थे, जनरली पिटीशन फाइल करते थे, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाते थे साधारण तरीके से। लेकिन कुछ जो गरम दल के नेता थे, इनको याद करने की हमारी ट्रिक है, बाल, पाल और लाल। जनरली जो इसके मेन लीडर थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। बाल, पाल, लाल से हमारी ये जो हमारे थे गरम दल के नेता थे। यहाँ पे अब कांग्रेस दो भाग में विभाजित होती है। गरम दल वालों का कहना ये था कि भाई आपके तरीके से अगर हमें आज़ादी मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती, लेकिन हमें आज़ादी इस तरीके से नहीं मिलेगी, हमें अपने हक के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1907 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण आता है वो 1909 में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। अब इसमें हमसे ये पूछा जाता है मार्ले कौन थे तो मिंटो कौन थे। तो हमेशा पहले हमारे कौन आते हैं, सचिव, जबकि मिंटो हमारे क्या थे, वाइसरॉय थे। मॉर्ले हमारे क्या थे, सचिव थे, और जो मिंटो थे वही हमारे क्या थे, वाइसरॉय थे। ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सचिव कौन थे और वाइसरॉय कौन थे। अब इसमें क्या किया गया, इसमें ये कहा गया कि जो मुसलमान हैं, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए हमने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी थी कि अब उनको जो होगा उनका अलग से क्या होगा, इलेक्शन वगैरह जो होगा। इलेक्टोरेट और इलेक्शन दो अलग अलग टर्म है, इन दोनों टर्म का एक सेपरेट यूज़ किया जाता है। ठीक है। इलेक्टोरेट क्या होता है पहले ये समझो, इलेक्टोरेट, वेट मिनट, एक मिनट, इलेक्टोरेट हमारा इलेक्शन से अलग होता है। ठीक है। इलेक्टोरेट में जनरली क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक तरीके से उन्हें क्या दी गई, अलग से ये जनरली इसका जो मेन उद्देश्य था ना, वो ये था कि किसी तरीके से हम क्या करें, इसे हम पृथक प्रतिनिधित्व कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये क्या कहलाता है, पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये कहलाता है पृथक प्रतिनिधित्व। मतलब इसमें ये कहा गया कि उस जगह पे खड़े भी मुस्लिम होंगे, प्लस इसके साथ साथ जो इनको वोट देंगे ना वो भी उस पर्टिकुलर एरिया के मुस्लिम्स ही देंगे। मतलब और कोई तो इनको वोट कर ही नहीं सकता है। यही कहलाता है पृथक प्रतिनिधित्व। अब ये किया किस लिए गया था, ताकि जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो जंग चल रही है उसको हम क्या कर सकें और बढ़ावा दे सकें। इससे हमारे भारत में सांप्रदायिकता की भावना आएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे वो पहले ऐसे सदस्य थे तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य चुने गए थे। ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसा सदस्य नहीं चुना गया। 1911 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें दो घोषणाएं की गई। हमारी जो पहली घोषणा थी वो ये की गई कि जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। जो 1905 से चल रहा था उसको हमने यहाँ पे रद्द कर दिया। और दूसरी जो घोषणा हुई वो ये हुई कि अब हमारी जो राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ पे स्थानांतर की जाती है, दिल्ली में। ये घोषणा हुई थी 1911 में, पर राजधानी हमारी दिल्ली कब बनती है, राजधानी बनती है 1912 में। ये आए हुए प्रश्न है, इस पर किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न मत करिएगा। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि हमारी राजधानी बनती कब है। घोषणा होती है 1911 में और राजधानी बनती है 1912 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लासेस हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और ऐसी ही और सीरीज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू।